क्या कृष्ण अमेरिका में नहीं पैदा हो सकता था? कैरेक्टर तो उसका अमेरिकन जैसा ज्यादा है। सनातन धर्म, सनातन भारत वो एक घटिया सियासतदान हो सकता है। एक कहानी में अपने खानदान की लंबी चौड़ी सुनाओ, थोड़े घंटों के लिए मैं भी सीना फुला सकता हूं, और वही सनातन भारत होगा। तुमने कहा कहां? मंदिर में क्यों नहीं जाके पूजा करते? तो बोले नहीं साहब, ये मंदिर में नहीं करते, बिना मूर्तियों का एक मंदिर बना दो। सनातनता पैदा ही नहीं हो सकती है यदि, मैंने कहा भी था पिछले दिनों कि तुलसी दरअसल हिंदुस्तान का पैगंबर था। उसने एक किताब दे दी तुम्हारे हाथ, जिसे सिखाया गया है कि तुम एक ही बार पैदा होगे, एक ही बार मरोगे, और इसके बाद तुम्हें जन्नत में एक जगह ईडन गार्डन में तुम्हें दे दी जाएगी, वो भी तब। लेकिन जिसे सिखाया गया है कि परमेश्वर तो पीछे छूट जाएगा, तुम्हें तो ये आंख खुली है तो सिर्फ अंधविश्वास। वो इस्लाम, मुस्लिम लोग, मैं अभिशप्त नहीं बोल रहा हूं, बिना मूर्तियों के मंदिर में पूजा करो, लेकिन तुम अच्छे से पूजा करो। मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि हम में से किसी के सामने कुरान, हदीस, अच्छा ये भी छोड़ो, हमारी तो ये हालत होती है, भारतीय संस्कार या सनातन भारत का जो संस्कार है वो सभी प्रकार के, तो उसकी स्वतः मुक्ति हो जाती है। वो समझ लेता है कि भारत क्या है, सनातन भारत किसे कहते हैं, क्योंकि काना विश्वास तो पैदा ही नहीं होता। सनातन भारत के बारे में मैं कोई बात करूं, ये वैसे ही है जैसे कि आप बिखरती हुई खुशबू को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करते हैं। ये संभावना ही नहीं होती है। भारत कोई जमी हुई चीज नहीं है, कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, वो एक ज्योग्राफी नहीं है, वो भूगोल नहीं है। दुनिया के तमाम देशों में और भारत में एक बहुत जो बुनियादी अंतर है वो ये है कि दुनिया के सभी देश पहले भूगोल है और उसके बाद विचार है। भारत पहले विचार है, उसके बाद भूगोल है। ये सबसे बड़ी बात है। अरब एक भूगोल है, उसके सारे विचार उस भूगोल से पैदा होते हैं। मेसोपोटामिया एक भूगोल है, उसके सारे, आप विचारों को खंगाल लो, आपको वो रेगिस्तान दिखाई देगा, उसके अंदर झलकता हुआ आएगा। अमेरिका एक भूगोल है, बाद में एक विचार है। भारत एक विचार है, एक अनुभव है, एक संस्कार है। विचार भी शायद कमजोर शब्द है, एक संस्कार है। यही कारण है कि भारत के ऊपर एक बड़ा सामान्य आरोप लगता है कि भारत कभी राष्ट्र नहीं रहा है। ये राज्यों में बटा रहा है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहा है। इसे नेशन तो दरअसल अंग्रेजों ने बनाया है। एक दावा है, अंग्रेज राइटर्स ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें नेशन अंग्रेजों ने बनाया है। थोड़ा पीछे जाएंगे, इस्लामिक राइटर्स जो हैं वो ये बताने की कभी कभी कोशिश करते कि नहीं साहब, हमको कुछ इस्लामिक शासकों ने नेशन बना करके दिया है, राष्ट्र बना करके दिया है। ज्योग्राफी पे और हिस्ट्री पे अगर आप जाकर के पढ़ते हैं तो शायद काफी हद तक ये बातें सही भी लगती हैं। ये सही भी है कि जिस नेशन को हम आज जानते हैं वो नेशन अंग्रेजों ने हमें बना करके दिया है, और थोड़ा पीछे जिससे ये छीन करके ले आ रहे थे उसके एक बड़े हिस्से को इस्लामिक शासकों ने, मुगलों ने विशेष करके बना करके दिया था। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो है, सोचने वाली और हैरत अंगेज बात है कि भारत के पास रिलीजन नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। पहली बात है, संप्रदाय के जो मूलभूत गुण होते हैं वो दरअसल सनातन धर्म में नहीं है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा विवेकानंद भी कहता है कि जो मूलभूत गुण होते हैं एक रिलीजन के लिए, जो क्वालिटी चाहिए वो सनातन धर्म के पास नहीं। रिलीजन को क्या चाहिए? रिलीजन को पहले तो एक ईश्वर चाहिए, एक सिंगल, एक आइकॉन चाहिए जहां वो जाकर के झुक सके, डिवोट हो सके। दूसरा, रिलीजन को एक किताब चाहिए, एक अपनी बुक चाहिए जिसमें उसके रूल्स हो, नियम कानून हो, उसकी बातें हो, सिंगल। उसके बाद उसका एक सिंगल ऑपरेटर भी उसको चाहिए, कोई मैसेंजर भी चाहिए उसको, कोई एक व्यक्ति चाहिए, कोई ईश्वर का पुत्र चाहिए, कोई एक सिंगल चाहिए।
और उसके बाद उस सिंगल किताब, उस सिंगल व्यक्ति, उस सिंगल आइकॉन को मानने वाला एक समूह चाहिए। वो रिलीजन होता है, संप्रदाय होता है। क्योंकि रिलीजन की फिलॉसफी भी बाहर से आ रही है, हमारे पास से नहीं आ रही है। वैसे भी रिलीजन लैटिन से निकल करके आता है, ये शब्द भी। ये गलती से भी धर्म नहीं है, याद रखिएगा। धर्म को अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते हैं, कोई ट्रांसलेशन उसके पास नहीं है। ये संप्रदाय है। भारत के साथ मुश्किल क्या है, इसके पास बहुत सारे संप्रदाय हैं, एक संप्रदाय नहीं है। आप पूरब की तरफ जाते हैं तो शाक्य परंपरा का वहां पर दबाव मिलता है। पश्चिम की तरफ आप महाराष्ट्र गुजरात के बीच में जाते हैं आप, तो वहां पर आपको वैष्णव और गाणपत्य दिखाई देते हैं। पूरब में आप बिहार इत्यादि के कुछ क्षेत्र में आप, अब पहले तो बहुत बड़े क्षेत्र में था, थोड़ी जगहों पर सौर परंपरा आपको दिखाई देती है। इधर और दक्षिण भारत में आपको स्मार्त परंपरा और शैव परंपरा दिखाई देती है। तो ये जो इतनी अलग अलग और भी भिन्न भिन्न, कहीं नाम परंपरा है, कहीं कोई परंपरा है, इतनी सारी, और ये सब संप्रदाय हैं, सभी मत हैं। अगर आप पिछले इतिहास में जाकर के झांकेंगे तो ऐसा नहीं है कि आज ही हमें कोई सांप्रदायिक विवाद देखने को मिल रहा है। हम तब भी सांप्रदायिक विवाद कर रहे थे जब भारत के अंदर इस्लामिक शासक नहीं आए हुए थे, मुसलमान नहीं थे। हम तब शैव और वैष्णव की लड़ाई लड़ रहे थे। शैव कहने की कोशिश करते थे कि शिव सबसे प्रधान देवता है, वैष्णव कहते थे विष्णु प्रधान देवता है, शाक्त कहते थे शक्ति ही मुख्य है। हम युद्ध तब भी कर रहे थे, बाकायदा युद्ध कर रहे थे, सिर्फ शास्त्रार्थ नहीं कर रहे थे। हम उस परंपरा के साथ हैं, हमने युद्ध किए हैं, हमने बहुत सांप्रदायिक लड़ाइयां लड़ी हैं, क्योंकि भारत में इतने संप्रदाय थे, अलग अलग इतने संप्रदाय थे। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि जब एक आइडिया होता है, एक किताब होता है, एक उसके फॉलोअर होते हैं, तो नेशनैलिटी का पैदा होना बहुत सहज होता है। राष्ट्रीयता बहुत आसानी से पैदा हो जाती है, राष्ट्र बहुत आसानी से बन जाता है। जू के लिए, यहूदी के लिए आसान है एक राष्ट्र को पैदा कर लेना, इसलिए दुनिया में पहली बार राष्ट्रवाद जैसी जो चीज है वो ज्यू के पास दिखाई देती है। अगर आप गहराई से जाते हैं इतिहास के अंदर तो आप देखते हैं कि किस तरीके से मूसा का पूरा रेवोल्यूशन एक सांप्रदायिक राष्ट्र का रेवोल्यूशन है, एक कम्युनल नेशन का रेवोल्यूशन। वो सिर्फ धर्म नहीं है, वो केवल रिलीजन नहीं है, वो एक पॉलिटिकल रिलीजन है। वो रिलीजियस मूवमेंट होने से पहले वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट हो जाता है। और उस यहूदी संप्रदाय से जो शाखाएं निकलती हैं बाहर, उनमें एक शाखा ईसाई हो जाती है, जिसे रोमन लोगों ने ईसा की एक कहानी को एक राष्ट्रीय विस्तार का, अपने राष्ट्रवादी विस्तार का एक माध्यम बनाया। क्रूसेड कहानी ईसा की है। यह मत समझना कि जब सियासतदान, राजनीतिज्ञ तुमसे लड़ते हैं तो हमेशा तलवार लेकर के लड़ेंगे। राजनीतिज्ञ जब तुमसे लड़ेंगे तो सबसे शातिर राजनीतिज्ञ पहले तुम्हारी विचारधारा को तोड़ना चाहेगा और अपनी विचारधारा को स्थापित करना चाहेगा। यह उसकी सियासत का पहला हिस्सा होता है। रोमन साम्राज्य ढह गया था, रोमन साम्राज्य के पास अब कुछ बचा नहीं था, वो बीती बात हो चुकी थी। रोमन साम्राज्य को जिंदा रहने के लिए, वापस दुनिया पर आने के लिए उसे किसी एक शक्तिशाली माध्यम की जरूरत थी, और वह शक्तिशाली माध्यम था सलीब पर लटका हुआ ईसा। एक दर्दीली कहानी, एक दुख भरी कहानी, एक पेनफुल स्टोरी। और इस पेनफुल स्टोरी के साथ हम दो तरीके से शिकार कर सकते थे। एक तो तुमको हम उस दर्द, उस दुख, उस दया के साथ जोड़ करके तुम्हारे भीतर छुपी हुई दयनीयता को उभारेंगे और अपने साथ मिला लेंगे। और दूसरा, अगर तुम नहीं मानोगे तो हमारी दयालुता एक काले पर्दे के पीछे छुप जाएगी। वो सलीब सिर्फ ईसा के लिए नहीं है, उनके लिए भी है जो नहीं मानते हैं कि ईसा परमेश्वर का पुत्र है और उसकी किताब आखिरी किताब है। और वही विस्तार दूसरी शाखा में जब निकल करके जाता है तो इस्लाम आता है।
यद्यपि इस्लाम का रेवोल्यूशन, क्रिश्चियनिटी का रेवोल्यूशन और यहूदी रेवोल्यूशन तीनों अलग अलग धारा में चलता है। यहूदी रेवोल्यूशन गुलामों की लड़ाई है साम्राज्यवादी सत्ता के खिलाफ। ईसा, मेरी दृष्टि में, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहां बाकी लोग मुझसे सहमत होने वाले हैं, ईसा अपहरण किया जाता है रोमनों द्वारा, उसका अपहरण हो जाता है। असली ईसा कहीं खो गया है, कहानी उसकी फैल जाती है। मोहम्मद, इस्लाम, वो मोहम्मद का एक रेवोल्यूशन है। इस्लाम की जो वो पैदाइश है अरब की जमीन पर, उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। एक तो वहां पे फैली हुई जहालत, वो विकृतियां जो समाज में उस कबीलाई संस्कृति में फैली हुई थी, मोहम्मद उस कबीलाई संस्कृति को बदल करके उसको एक सिविक सेंस देना चाहते थे, पहली बात। दूसरी बात कि यहूदियों के पास ये जो गरूर था कि जितने भी प्रॉफिट होंगे, ईश्वर जब भी कोई मैसेज देगा तो सिर्फ यहूदियों को देगा, यह भी टूटना बहुत जरूरी था। अब पहली और आखिरी बार ऐसा होता है कि एक पैगंबर है जो यहूदी नहीं है, और यह तकलीफ क्या कभी कोई यहूदी भूल जाएगा? नहीं हो सकता। इसलिए यह केवल ऐसा मत समझिएगा कि यह केवल एक गुलाम को मुक्त कराना नहीं, सिर्फ वही कहानी नहीं। एक हबशी को मुअज्जिन बना देना केवल इतनी सी क्रांति नहीं, ये तो बड़ी उथली क्रांति है। बड़ी क्रांति ये है कि जहां सारे के सारे प्रॉफिट्स, यहूदियों की किताब के अंदर लगभग सारे के सारे प्रॉफिट जिसके वो नाम जानते थे, वो सब के सब यहूदी थे। एक ऐसा भी है जो यहूदी नहीं है, वो कबीले में आता है, वो सामान्य लोगों में आता है, और तो और वो अनपढ़ है। वो अनपढ़ है और जो मैसेज देता है वो देता है कुरान पढ़ो। दुनिया का इससे पवित्र मैसेज कोई हो नहीं सकता है, याद रखना। इस सेंस में नहीं कह रहा हूं जिस सेंस में एक मुसलमान बोल रहा है, इस सेंस में कह रहा हूं कि ना पढ़ने की पीड़ा केवल एक अनपढ़ को पता हो सकती है। और जब एक अनपढ़ कहता है पढ़ो, इसका मतलब होता है पढ़ो। सो रियल, बहुत असली है। पढ़े लिखे व्यक्ति का पढ़ो शब्द बहुत औपचारिक होता है, बहुत नकली होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जब तुमसे कहता है पढ़ो, तो दरअसल वो केवल और केवल अपनी विद्वता तुम पे जमाने की कोशिश करता है। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति जब, कितनी अच्छी बात अभी आपने कही थी कि लता जी कहती हैं कि मैं अपने जीवन में शास्त्रीय संगीत, मुझे भी कई बार मैंने उनसे पूछा, मुझे कहा मैं शास्त्रीय संगीत नहीं गा पाई। कोई बता दे कि लता मंगेशकर का सारा गायन अपने में एक शास्त्र है, लेकिन ये दर्द और ये प्योरिटी केवल लता मंगेशकर के अंदर हो सकती थी, कोई दूसरे के अंदर नहीं हो सकती है। इतने शिखर पे जाकर के कोई समझ सकता है कि गायन की शास्त्रीयता और कहां तक जाती होगी। ऐसे ही एक अनपढ़ लेकिन पवित्र हृदय जब कहता है पढ़ो, तो उसकी आवाज 1450 साल बाद भी सुनाई दे रही है हमारे कान में, और 1450 साल के बाद भी लोग उस किताब को देख करके पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं ये कि वहां एक पैगंबर है, एक समुदाय है, एक किताब है। इसलिए एक राष्ट्र या एक राष्ट्रीय चेतना का विकास बहुत संभव था जो एक भूगोल में हो और वो भूगोल बढ़ना शुरू कर दे। मैं भी किसी गड़बड़ी और उस पर नहीं जा रहा हूं। भारत के साथ मुश्किल मैं ये बता रहा हूं कि भारत के पास एक किताब नहीं है, सबके पास अलग अलग किताबें हैं। बेशुमार राज्य बिखरे पड़े हैं, छोटे छोटे राज्य बिखरे हैं, 100 कोस पे राज्य बदले हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक बड़ी बात है हमारे पास, वो ये है कि दक्षिण का व्यक्ति दक्षिण में सिर्फ रामेश्वरम के दर्शन करके तृप्त नहीं होता, वो उत्तर तक जाता है, बद्रीनाथ जाता है, वहीं तृप्त नहीं होता, वो फिर द्वारिकाधीश जाता है, वो पश्चिम जाता है, फिर वो पूरब में आता है, फिर कुंभ में वो आके प्रयाग में इकट्ठा हो जाता है। राज्य कौन सा है नहीं पता, झंडे कौन से हैं नहीं पता, किताबें कौन सी हैं नहीं पता, तुम्हारा आइकॉन कौन है नहीं पता,
पता है तो संगम का पता है, पता है तो चार धाम का पता है, पता है तो वैदिक मंत्रों का पता है। यह महत्वपूर्ण बात थी। हम ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल सिनेरियो में, उसमें तो शायद हम कभी नेशन नहीं हुए थे, लेकिन हमारे अंदर जो एक सांस्कारिक एका था वो कभी खत्म नहीं हुआ, कभी भी खत्म नहीं हुआ। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में अकेला ये छोटा सा भारत, अमेरिका के सामने ये शायद उसे बहुत छोटा है, 3.5 गुना बड़ा होगा अमेरिका, 2.5 गुना चाइना बड़ा होगा, 7 गुना रशिया बड़ा होगा, इतना छोटा सा भारत। लेकिन इस छोटे से भारत की हैसियत देखिए आप, अमेरिका की पूरी सभ्यता, उसकी माया सभ्यता, वो जो माचू पिच्चू में बिखरी हुई सभ्यता थी, रेड इंडियन सभ्यता थी, सिर्फ एक क्रूज और एक स्टोरी और एक किताब जाती है और पूरा अमेरिका बामुश्किल 2 शताब्दियों में क्रिश्चियन हो जाता है। काले भी गोरे भी सब क्रिश्चियन हो गए, 2 शताब्दियां केवल। अफ्रीका से लेकर के एशिया के एक बड़े भूभाग पर जहां बहुत बड़ी बड़ी संस्कृतियां थी, पर्शियन, फारसी सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, मतलब ऐसी सभ्यताएं जिनका इतिहास है, जिनका ही इतिहास है दरअसल, हवा की तरह उड़ जाती हैं। इस्लाम जाता है और हवा की तरह उड़ जाती है, पता भी नहीं चलता है। पूरा इजिप्ट कब इस्लाम हो गया नहीं पता लगता, यूरोप के बड़े से हिस्से से पूरे एशिया कब इस्लाम, 1 शताब्दी, बस 1 से 1.5 शताब्दियां, पूरी संस्कृति का सफाया। संस्कृति थी, परिष्कृत संस्कृति के आते ही गिर जाएगी, कमजोर संस्कृतियां थी, गिर गई। भारत में लगभग 1200 साल हो गए इस्लाम को आए हुए, 1200 साल। सरकारी आंकड़ों में अभी भी अल्पसंख्यक है। 1200 साल में क्यों नहीं पूरा भारत इस्लाम के साथ चला जाता है, मुसलमान नहीं हो जाता है? ये तो बिल्कुल गंवार था पश्चिमी इतिहासकारों के लहजे में, जाहिल था, इसे कपड़ा नहीं पहनना आता था, इसे बोलने की तमीज नहीं थी, इसके पास तो गली गली में भगवान की मूर्तियां रखी हुई थी, इसका कोई पैगंबर नहीं था, कोई किताब नहीं थी। मजेदार वाक्य देखो, इस्लाम दुनिया में जहां भी कहीं गया, क्रिश्चियनिटी दुनिया में जहां भी कहीं गई, अपने पूरे सिद्धांतों के साथ गई, मगर भारत में प्रवेश करने के लिए भी उसको निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जरूरत पड़ी, जो भारतीय परंपरा में बैठ करके इस्लाम समझाने की कोशिश कर रहे थे। मजबूरी है। भारतीय संस्कार में जो वो स्वतंत्रता के बीज हैं, वो जो मुमुक्षुपना है, मोक्ष प्राप्त कर लेने की जो एक ललक है। लता जी से पूछा, अपनी किताब में यतेंद्र जी ने पूछा है कि लता जी भगवान से आप क्या चाहेंगी? उन्होंने कहा यही कि अगली बार जन्म न हो, मोक्ष मिल जाए। जरा सोचो कि कोई लता मंगेशकर होकर दोबारा नहीं बनना चाहेगा, लेकिन हां, वो भारतीय मिट्टी है, वो जितनी ऊंचाई पे पहुंचेगी उतनी ही आसमान में विलुप्त होने का स्वप्न देखने लगेगी, उसे बने रहने में कोई आकांक्षा नहीं होती। ऐसा थोड़ी ना है कि उस मिट्टी से केवल हिंदू बन रहा है, उससे मुसलमान भी बन रहा है, उससे मुसलमान भी बन रहा है, उससे ईसाई भी बन रहा है, उससे सिख भी बन रहा है। वो स्वतंत्रता की तड़प उसमें से किसी से मिटेगी नहीं, हमेशा रहेगी। भारत की मिट्टी आपको स्वतंत्रता सिखाती है, मुमुक्षु, मोक्ष प्राप्त। आपने निवृत्ति मार्ग की बात की, मैं यही कह रहा था, यही है हमारा मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग जो बन जाता, बाय प्रोडक्ट की तरह आ जाता है, जैसे कि एक वृक्ष बीज से पीपल सिर्फ निवृत्ति के मार्ग पे चल रहा है, वो प्रवृत्ति के मार्ग पर नहीं है। बीज अपनी स्वतंत्रता चाहता है तो कोपल में बदल जाता है, कोपल अपनी स्वतंत्रता चाहती है तो वृक्ष में बदल जाती है, वृक्ष अपनी स्वतंत्रता चाहता है तो पल्लवित हो जाता है, और फिर वो पत्ते अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं तो वो झड़ जाते हैं। लगातार निवृत्ति का मार्ग है, लेकिन इसके मध्य में पूरी प्रवृत्ति चलती रहती है। भारत ये सिखाता है
तुम्हारे जीवन में जो मार्ग है वो मोक्ष की तरफ जाएगा, स्वतंत्रता की तरफ जाएगा, लेकिन उस सन्यास की तरफ जाएगा। लेकिन उस सन्यास में जो विन्यास पैदा होगा, जो सौंदर्य पैदा होगा, जो इथिक पैदा होगा, जो एस्थेटिक सेंस पैदा होगा। तुमने कभी देखा है जितने सुंदर मंदिर होते हैं, कोई 5 स्टार होटल नहीं होता है। अच्छे मंदिरों की मैं बात कर रहा हूं, आजकल बहुत दुर्दशा से मंदिर गुजर रहे हैं, लेकिन एक सुंदर मंदिर में प्रवेश करो, कोई 5 स्टार होटल तुम्हें वो आनंद नहीं दे सकता है जो वो मंदिर दे रहा होता है। क्या बात होती है उस मंदिर के अंदर? स्वतंत्रता का आभास होता है। ये स्वतंत्रता हमको विशेष बनाए रखती है। सनातनता पैदा ही नहीं हो सकती है यदि तुम स्वतंत्र होने के लिए ब्लेस्ड नहीं हो। मैं अभिशप्त नहीं बोल रहा हूं स्टुअर्ट मिल की तरह। स्टुअर्ट मिल को अभिशप्त बोलना था क्योंकि वो अंग्रेज था, ट्रेजेडी ही उसकी जिंदगी में समाई हुई थी। स्वतंत्रता कभी अभिशाप हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है। किसके लिए हो सकता है? उसके लिए हो सकता है जिसे सिखाया गया है कि तुम एक ही बार पैदा होगे, एक ही बार मरोगे और इसके बाद तुम्हें जन्नत में एक जगह ईडन गार्डन में तुम्हें दे दी जाएगी, वो भी तब जब परमेश्वर का पुत्र ऐसा चाहेगा। तो स्वतंत्रता एक अभिशाप जैसी लगेगी। लेकिन जिसे सिखाया गया है कि परमेश्वर तो पीछे छूट जाएगा, तुम्हें तो ब्रह्म होना है, अल्टीमेट पे जाना है, ईश्वर सब छूट जाएंगे, उसके लिए स्वतंत्रता क्या होगी? अभिशाप। उसके लिए स्वतंत्रता ब्लेस होगा। इसलिए इस्लाम में सूफिज्म जो आता है वो तर्क तक पहुंच जाता है। तर्क उसका आखिरी 5वां मुकाम है। तर्क को भी तर्क माने छोड़ना। सूफी कहता है कि अंतिम स्टेज है जब तुम छोड़ने को भी छोड़ देते हो। ये भारतीय सोच है, ये उपनिषद के विचार हैं। त्याग से मुक्त होने वाला ही मुक्त होता है। अंतिम बंधन होता है कि मैंने सब त्याग दिया। और ये अंतिम सीढ़ी है। वो जो सांप सीढ़ी के खेल में 99 पे जाके सांप काटता है, वो वहीं काटता है तुम्हें। अंत में नरकगामी हो जाए, लिखा है शास्त्रों में, लिखा है कि सन्यासी नरकगामी हो जाएंगे। क्यों? वो नरकगामी हो जाएंगे जिन सन्यासियों को ऐसा अहंकार हो गया है कि वो सन्यासी हैं। सन्यास एक दिन या एक तारीख की घटना नहीं है कि मैंने आज ये कपड़े पहने हैं, इस पूरे माहौल को अच्छे लगते हैं, लेकिन पीछे वाले मेरे कपड़े वो फिरोजी हैं, टर्क्वाइज हैं। उस दिन आप आए थे, मैंने नीले कपड़े पहने थे। इससे क्या होगा? मैं भगवा पहन लूंगा तो मेरा आचरण बहुत पवित्र हो जाएगा। ये कौन सी बात हुई? मैं सफेद पहन लूंगा तो मैं बहुत शांत प्रकृति का हो जाऊंगा। मैं हरा झंडा लगा लूंगा तो क्या मुझ में बड़े प्रेम की हरियाली फूट जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। आवरण में नहीं, आचरण में विश्वास करना सीखो। और भारत में यही कहा, आवरण नहीं आचरण। जी कृष्णमूर्ति ने हमेशा पैंट शर्ट पहना, उससे क्या हुआ? बात तो वही कह रहे हैं जो बुद्ध चीवर पहन करके कह रहा है। आपने जिस विभूति का नाम लिया, लता मंगेशकर, क्या वो किसी सन्यासी से कम है? मैं एक घटना का जिक्र करता हूं। एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उन्होंने मुझे फोन किया रात के वक्त की। उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी बहुत तबीयत खराब लग रही है। 1-1:30 बज रहा था। पहले तो मैंने सॉरी बोला कि इतनी रात को डिस्टर्ब किया कहीं आपको, तो मैंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि तबीयत नहीं ठीक लग रही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा देर ऐसा कुछ होता है। फिर मैंने कर्टसी में करीबन 2:30 बजे, वैसे कर्टसी बड़ी खराब है, 2:30 बजे मैंने फिर फोन किया ये देखने के लिए कि भाई अगर वो ठीक है कि नहीं। तो मैंने एक कॉल करके बंद कर दिया कि अगर सो रही हो तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 1 घंटे पे बंद कर दिया। उनका कॉल बैक आया मेरे पास, धीरे से बोला उन्होंने, बिल्कुल धीरे सी आवाज में, कि मैं अब ठीक हूं, आप सोइए आराम से। अच्छा। दूसरे दिन सुबह मैंने फोन किया, कैसी तबीयत है आपकी? दीदी बोली ठीक है, बहुत अच्छी है, कल बहुत अच्छा रहा, आपको भी जागना पड़ा, सॉरी। मैंने कहा अरे सॉरी मत बोलिए, ऐसे तो मैं कई 100 रातें जाग सकता हूं, अगर आप मुझे ऐसा कह रही हैं, पूछ रही हैं, बात कर रही हैं। मैंने कहा आप इतना धीरे धीरे बोल रही थी। बोली कि वो जो
मेरी देख रेख करने के लिए नर्स आई थी ना, वो सो रही थी, तो मैं नहीं चाहती थी वो जाग जाए। ये आपको पता है, एक सामान्य बड़ा सदाचारी पुरुष या स्त्री जिसके हाथ में एक माला होता, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, वो लात मार के उठा रही होती उस वक्त, तुझे पैसे दिए हैं मेरी सेवा करने के लिए, सोने के लिए नहीं। पर वो लता मंगेशकर है, उसे पता है कि इसकी नींद भी उतनी कीमती जितनी मेरी नींद है। अपनी बेचैनी के लिए वो उन्हें बेचैन नहीं कर सकती है, और ये उसकी ग्रेटनेस है। लेकिन ये सिर्फ लता मंगेशकर की ग्रेटनेस नहीं है, यही है भारत की ग्रेटनेस। जब केरल में राजा चलता है और देखता है मार्ग में कुछ लोग बैठे हैं जमीन पर, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, झुक रहे हैं, पूछता है ये क्या कर रहे हैं? लोगों ने कहा ये पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कहां? मंदिर में क्यों नहीं जाके पूजा करते? तो बोले नहीं साहब, ये मंदिर में नहीं करते, मूर्तियों के सामने नहीं झुक सकते हैं। तो बोले तो फिर सड़क पे थोड़ी ना करेंगे, बिना मूर्तियों का एक मंदिर बना दो। भारत की पहली मस्जिद ऐसे ही बनी है, वो इस्लाम मुस्लिम लोग थे, बनाकर तुरंत दिया कि जाओ तुम बिना मूर्तियों के मंदिर में पूजा करो, लेकिन तुम अच्छे से पूजा करो। ये मिट्टी है, संस्कार है। मुझे याद नहीं है और मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि हम में से किसी के सामने कुरान, हदीस, अच्छा ये भी छोड़ो, हमारी तो ये हालत होती है कि हम अगर बचपन की नर्सरी राइम्स की किताब भी अगर हमारे पैर से लग जाए तो हम उन्हें सिर पे लगा लेते हैं। और दुनिया में कभी देखा है किसी अमेरिकन को सिर पे लगाते हुए? ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये तुम्हारा अंधविश्वासी पना नहीं है। हो सकता है कुछ मायनों में हो तो अच्छी बात है, दाग है 100 दामन पे तुम्हारे एक इजाफा और सही। तुम अंधविश्वासों से खाली तो नहीं हो जाओगे, हर चीज तो अंधविश्वास है। अगर तुम अंधविश्वास के आईने से देखना शुरू करोगे तो सारे विश्वास अंधविश्वास हो जाएंगे, क्योंकि काना विश्वास तो पैदा ही नहीं होता, विश्वास तो अंधा होता है। सुना है कभी एक आंख खोल के किया गया विश्वास? वो विश्वास नहीं है, वो धोखा है, कपट है। इसलिए भारत ने एक आंख बंद करके विश्वास करना नहीं सिखाया। उसने कहा विश्वास तो दोनों आंखें बंद करके, नहीं तो कोई विश्वास नहीं। और जब दोनों आंखें बंद हो गई तो अंधविश्वास है। और याद रखना, दुनिया की सारी आस्थाएं, सारा का सारा ईश्वर, सभी का सभी शास्त्र, अगर तुम्हारी एक आंख खुली है तो सिर्फ अंधविश्वास है। और अगर तुम्हारी दोनों आंखें बंद हैं तो सड़क पे पड़ा हुआ गोबर भी गणेश होता है। यह विश्वास है और यह बेवकूफी नहीं है। भारत की चेतना को, इसकी मनीषा को बहुत अच्छे से पता था कि मनुष्य को अल्टीमेटली विश्वास करना ही है। सोचो कि तुम्हारा विश्वास पूरी तरह से उड़ जाए, तुम्हें ऐसा शक हो जाए कि तुम जैसे ही आज सुबह बेड से नीचे पैर उतारोगे वहां की जमीन धंस जाएगी, तुम बिस्तर पर ही पागल हो जाओगे। हमें विश्वास करना ही पड़ता है, तो क्यों ना हम खुशी से करें। इसलिए भारतीय संस्कार या सनातन भारत का जो संस्कार है वो सभी प्रकार के विश्वासों का आदर करता है। और यही हमारी खासियत बन जाती है कि अंत में वही शैव, वही वैष्णव मिल जाते हैं और रामायण की रचना हो जाती है। महानता यह है कि शिव बैठ करके विष्णु की गाथा गाने लगते हैं, विशिष्टता यह हो जाती है। शक्ति सुनने लगती है। आप रामायण का दृष्टांत देखो, पार्वती शिव से कहती है कि मुझे मन को तृप्त करने वाली कथा सुनाइए, शाक्य। शैव कह रहा है, शिव कहता है लो सुनो। सुना किसको रहा है? वैष्णव विष्णु की कथा। प्रारंभ कैसे करता है? गणपत्य, गणपति की वंदना से। और विष्णु जन्मेगा कहां? सूर्य वंश में। पूरी स्मार्त परंपरा एक किताब के अंदर आती है, पूरी की पूरी। इसलिए रामचरितमानस एक ऐसी किताब बन जाती है, कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्र में और भी दूर तक, उसका वही दर्जा हो जाता है जो बाइबल या कुरान का दूसरे लोगों के लिए रहा है, वही दर्जा हो जाता है।
सबको मिला लिया। और मैं ये कहता हूं कि रामचरितमानस, तुलसी दरअसल, मैंने कहा भी था पिछले दिनों कि तुलसी दरअसल हिंदुस्तान का पैगंबर था। उसने एक किताब दे दी तुम्हारे हाथ में, और जो पढ़ना जानता है, यदि वो अपने जीवन में कुछ नहीं पढ़ सकता तो केवल वो रामचरितमानस को पढ़ ले, उसको बढ़िया से गढ़ ले, उसके बाद उसकी स्वतः मुक्ति हो जाती। वो समझ लेता है कि भारत क्या है, सनातन भारत किसे कहते हैं, उसकी खासियत है ये। तुलसी किसी के लिए रुका, तुलसी ने बहुत सारे काम किए उस एक छोटी सी किताब के अंदर। केवट का ये जो महान प्रेम है, जिस तरह से तुलसी ने लिख दिया, वैसा पिछली किताबों में नहीं है। तुलसी थोड़ा और व्यापक होकर के लिखता है, कई कल्पों की गाथाएं लिखता है। मैं इसलिए तुलसी का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि सनातन भारत को आप समझ ही नहीं सकते अगर आप बीच में से रामचरितमानस को हटा देते हैं। तो वो पूरे सनातन भारत की एक व्याख्या है, उसकी गाथा है। और मजेदार बात आपको यह समझनी होगी कि रामचरितमानस केवल और केवल हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण किताब नहीं है। इसे दुनिया की जो भी जाति, जो भी मजहब, जो भी संप्रदाय, जिसने भी इसे ध्यान से पढ़ लिया वो इसका मुरीद हो गया। और मैं बहुत दूर के, बहुत अंग्रेजों के बड़े बड़े नाम लेना नहीं चाहूंगा, ना मैं किसी बहुत बड़े फिलोसोफर, मैं बहुत अपने करीब आकर के फिर मैं जिक्र करता हूं कि मेरे बहुत प्रिय सुलेमान आसिफ साहब से एक दिन मैंने उनसे पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा पोएट आप किसे मानते? खुद सुलेमान आसिफ एक बहुत बड़े पोएट थे, और अल्लामा इकबाल को समझना और उनकी शैली में शेर कहना वो उनकी काबिलियत थी। और अल्लामा इकबाल को ऐसा माना जाता है कि वो इस्लाम परस्त शायरी करते थे। अब सोचो कि उनका शागिर्द है सुलेमान आसिफ, और मैं उनसे ये पूछता हूं, बल्कि पूछता नहीं हूं, एक संदेह करता हूं कि जवाब में इकबाल ही आएगा मेरी तरफ। लेकिन हर बार आपका संदेह सही नहीं होता। कई बार सामने वाला व्यक्ति आपसे थोड़ा बड़ा निकल जाता है, आप थोड़े छोटे हो जाते हैं, और वो मुझसे बड़े हो जाते हैं उसे 1 मिनट के अंदर। मैंने उनसे पूछा कि संसार का सबसे बड़ा कवि कौन है? आसिफ साहब ने बिना 1 मिनट सोचे, बिना किसी डिप्लोमेसी कहा तुलसीदास। मैंने कहा तुलसीदास? गालिब नहीं, मीर नहीं, मोमिन नहीं, इकबाल नहीं, तुलसीदास क्यों? बोले साहब ये लोग सब शायर हैं, सबने शायरी की है और सिर्फ शायरी की है। लेकिन तुलसी ने एक कविता लिखी और उस कविता को धर्म ग्रंथ में बदल दिया। पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। किसी को भी धर्म ग्रंथ लिखने के लिए महर्षि या पैगंबर होना पड़ा। तुलसी कुछ नहीं था, एक सामान्य ब्राह्मण था, लेकिन उसने एक किताब दे दी ऐसी जो धर्म ग्रंथ बन गई। उस एक शब्द को सुनते समय मैं तुलसी के प्रति जितना नतमस्तक हो रहा था, उतना ही मैं हो रहा था सुलेमान आसिफ के उस मिट्टी के ऊपर जिससे वो बने थे। ये केवल भारतीय मुसलमान कह सकता था, कोई और नहीं कह सकता था। ये संभावना नहीं थी कि मिर्जा गालिब अगर अरब या फारस में होते तो ये कह पाते कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है, मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो ब्रह्मन को। लिख नहीं सकते थे अगर वो भारत में नहीं होते तो। ये भारत है, सनातन भारत हमें मुमुक्षु बनाता है, स्वतंत्र होने की प्रेरणा देता है। और याद रखना, कोई भी प्रेम तब तक प्रेम नहीं है जब तक वो स्वतंत्रता से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर तुम स्वतंत्र हो और अपने प्रेमी को स्वतंत्र रख सकते हो तो तुम प्रेम कर सकते हो। कोई भी राष्ट्रीयता तब तक राष्ट्रीयता नहीं है जब तक कि वो प्रेम से नहीं आप्लावित हो, प्रेम में न डूबी हुई हो ही नहीं सकता। अगर प्रेम में नहीं डूबी हुई है, एक डिक्टेटरशिप है, कुछ दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा। सिकंदर के जाने के साथ ही सब खत्म हो गया, पूरा का पूरा यूनान खत्म हो गया। कोई तानाशाही कुछ साल, कुछ दशक, हो सकता है कुछ सदियों तक बेवकूफ बना ले जाए या सता ले जाए। रशिया प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्या हुआ उसके साथ। भारत को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, भारत प्रेमी है।
क्या कृष्ण अमेरिका में नहीं पैदा हो सकता था? कैरेक्टर तो उसका अमेरिकन जैसा ज्यादा है। नहीं हो सकता था। जानते हो क्यों? क्योंकि अमेरिका प्यार को भी यहां से करता है। विचार है उसके यहां प्यार। वो पूछता है डू यू लव मी? व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग। ये पूछ के बताया जाने वाला है। और सच में जिसने उत्तर दे दिया उसने कभी प्यार नहीं किया, समझ के चलना। हो सकता है एक अमेरिकन से, एक यूरोपियन से पूछो डू यू लव मी, उनके पास दो आंसर थे, यस और नो। प्यार की खूबसूरती क्या है कि एक पलक पर यस, दूसरे पलक पर नो। प्यार यह होता है ना? दिल की बातें दिल वाले नजरों से ही पहचानते, लेकिन कुछ ऐसे हैं अनाड़ी जो ये भी न जानते। सवाल नहीं होता, इसलिए कृष्ण सिर्फ भारत में पैदा होगा। भारत में सवाल नहीं पूछा जाता। प्यार हो गया, कई बार तो पूरी जिंदगी बता ही नहीं पाते कि आपसे प्यार हो गया। अभी तो फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, कुछ काम करा देता है हल। लेकिन फिर भी याद रखो, अगर आप गहरे प्यार में डूबोगे, बहुत मुश्किल से तुम उसके लिए कोई लफ्ज खोज पाओगे, कोई वर्ड खोज पाओगे। कैसे तुम कहो? इसलिए कृष्ण अव्याख्यात सा है। प्यार है, व्याख्या नहीं है। कृष्ण को अच्छा कहोगे, फुदक के निकल जाएगा अगले मिनट। कृष्ण को बुरा कहोगे, फुदक के निकल जाएगा। कृष्ण को राजनीतिज्ञ कहोगे, तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। कृष्ण को नर्तक कहोगे, नहीं, वो लड़ता हुआ दिखाई देगा तुमको। कृष्ण तुम्हें किसी भी हिस्से से पकड़ में नहीं आएगा, हर बार निकल जाएगा, क्योंकि वो सच है, क्योंकि वो सनातन है। सच कभी पकड़ में नहीं आता है, हमेशा सच अपने को बदल लेता है। अभी का सच है मैं अच्छा लग रहा हूं, कल का सच हो सकता है मैं तुम्हें नहीं अच्छा लगूं। मुझे तैयार होना होगा तुम्हारे दोनों सच के लिए। मुझे तैयार होना होगा। मुझे अरविंदो की एक बात याद आती है कि अरविंदो घोष एक सभा में गए और वहां उनका बहुत स्वागत हुआ। कमरे में जाके थर थर कांप रहे थे। पूछा उनके साथी ने, क्या हो गया आपको? बोले कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो इतना सम्मान मिला है, जब ये अपमान में बदलेगा तो मैं कैसे इसे देखूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा होगा क्यों? तो अरविंदो ने कहा क्योंकि मैं यही रहूंगा, भीड़ बदल जाएगी। मैं यही रहूंगा, समूह बदल जाएगा। समूह के साथ जो बदलता है वो एक घटिया सियासतदान हो सकता है। जो हर समूह में वही रहता है, हम उसको राम कहते हैं। राम कभी बदला नहीं। राम राज्य अभिप्सा है, यूटोपिया नहीं है। वो मनुष्यता का बहुत बड़ा स्वप्न है। मनुष्य जिस दिन अपने शिखर पर होगा वो कृष्ण बनेगा, और मनुष्यता जिस दिन शिखर पर होगी वो राम राज्य पैदा करेगी। ये काबिलियत है हमारी, ये हमारी खासियत है। इसलिए भारत की उस परंपरा को, उस महानता को हमें गर्व। एक मैं थोड़ी सी दो बातें और कहूंगा, बहुत देर आप लोग का रक्तपान किया है मैंने, लेकिन फिर भी दो बहुत महत्वपूर्ण मुझे वो शेर याद आ रहा है कि आप लोग भी शायद मन में सोच रहे होंगे। मैं शुरू में कहने वाला था कि हैरतों के सिलसिले सोजे निहां तक आ गए, हम तो दिल तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। लेकिन हाँ, यही हाल है फिलहाल। हम तो दिल तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। भारत की दो खूबसूरती है, अमिताभ दादा भी बैठे हो। भारत की दो खूबसूरती हमेशा याद रखने वाली है। एक तो भारत बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत लचीला है, ठीक, बहुत फ्लेक्सिबल है। हमारे जिंदा रहने की, सनातन भारत के इतने विशाल साम्राज्य, मैं इसे विशाल साम्राज्य कहता हूं, कोई धरती पर इतने हजार सालों से जिंदा नहीं है। हम न केवल जिंदा हैं बल्कि अपनी पूरी श्रेष्ठता के साथ जिंदा हैं। हम किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल हैं, हम लचकना जानते हैं। ये जो हमें सिखाया गया ना, गंगा मैया आई झुक जाओ, पीपल का पेड़ है झुक जाओ, हनुमान जी हैं झुक जाओ, डी बाबा हैं झुक जाओ, अच्छा उमा जी झुक जाओ,
नेताजी आ रहे हैं झुक जाओ, दरोगा जी आ रहे हैं झुक जाओ। ये जो हम झुक जाते हैं, बार बार झुक जाते हैं, इसने हमको जिंदा रखा है। ये प्रवृत्ति भारत की मिट्टी में, हम झुक जाएंगे, बार बार झुक जाएंगे। जब कोई आंधी आएगी हम झुक जाएंगे। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बस वही शाख रहेगी जो लचक जाएगी। हमें लचकना आता है, हम लचक जाएंगे। हवा है, पूरब की है, चलो थोड़ा सा लचक जाएंगे। पश्चिम की है, चलो थोड़ा सा लचक जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अपनी हरियाली बचाना आता है, हमें अपने फूल बचाना आता है। भारत बचा लेगा, मुझे इसका पूरा एतबार है। तो एक चीज है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा लचीलापन, हमारा लचक जाना, जो हमें सनातन रखता है। और दूसरी बात कि पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, भारत के बाहर जो भी है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो अरब हो, कुछ भी हो, हर जगह प्राइड पहले आता है, कैरेक्टर पीछे आता है। पहले गर्व सिखाया जाता है। अमेरिकन होने का पहले गर्व कर लो, चाइनीज होने का पहले गर्व कर लो। हमने इस पर बात ही नहीं की। गर्व करना हमारे गुणों में नहीं है, यह आरोपित है। हमने चरित्र की बात की। हमको भगवान शंकर पे गर्व नहीं करना है, हमें शिवत्व पैदा करना है, चरित्र पैदा करना है। याद रखना, एक चरित्र लाखों का गर्व हो सकता है, और एक गर्व चरित्र के हटने के साथ जमीन पर गिरा हुआ मिलता है, उसका कोई अता पता नहीं चलता है। इसलिए कैरेक्टर, सनातन धर्म, सनातन भारत कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करता है, न कि प्राइड पे काम करता है। ये उसकी खासियत है। और वही सनातन भारत होगा जो कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करेगा, न कि प्राइड पर काम करेगा। प्राइड कुछ नहीं होता, प्राइड कहानियों का झुरमुट है। एक कहानी में अपने खानदान की लंबी चौड़ी सुनाओ, थोड़े घंटों के लिए मैं भी सीना फुला सकता हूं, थोड़े घंटे के लिए तुम भी फुला सकते हो। लेकिन कल एक लूप होल निकल आया कि मेरी फलानी की फलानी बुआ तो डिकाने के साथ भाग गई थी, मेरी कहानी भी खत्म हो गई, मेरा प्राइड भी खत्म हो गया, तुम लोगों की नजरों में जो इज्जत थी वो भी खत्म हो गई। कहानियों से गर्व मत पैदा करो, चरित्र पैदा करो, ताकि लोग तुम पर गर्व कर सकें। खुद पर गर्व नहीं करने का, एक कैरेक्टर दो कि दूसरे लोग तुम पर गर्व पैदा कर सके। और यही भारत है, यही भारतीय सिद्धांत है, यही सनातन भारत है। हमने सिर्फ कैरेक्टर दिया, और मजेदार बात है, एक ही कैरेक्टर को हमने बार बार रिपीट किया है। मैं उतनी बड़े प्रवचन में अभी नहीं जाऊंगा। 12 अवतारों का आपने जिक्र किया था, मैं ये कहता हूं 24 अवतार भगवान के। 24 अवतार एक ही भगवान के। शिव नहीं अवतार लेता है, ब्रह्मा नहीं अवतार लेता है, केवल विष्णु रीइंकॉर्न करता है। क्यों? क्योंकि विष्णु सनातन है, चिर नवीन है, रोज नया कर सकता है अपने आप को, वो जीवन धारा है। गंगा अवतार लेती है, कभी कहीं घूम करके मंदाकिनी बन जाएगी, कहीं छोटी सी मत्स्योदरी बन जाएगी, काशी में ही बहुत रूपों में पैदा हो जाती है। गंगा होगी धारा, वो रीइंकॉर्न करती है। सनातन एक धारा का नाम है। इसलिए हमने अवतार पैदा किए। हमने कहा कि हमारे यहां ईश्वर पैदा हो सकता है, ये हमारी हिम्मत नहीं, हमारा कैरेक्टर था। और अगर हम किसी महान भारत की कल्पना करते हैं तो हमारा कोई दूसरा एजेंडा नहीं होना चाहिए सिवाय कैरेक्टर पैदा करने के। वो एकमात्र एजेंडा होना चाहिए जिससे कि हम किसी ऐसे भारत को विश्व पटल पर देख सकते हैं जो सचमुच मनुष्यता की रक्षा करता है। मैं उस सनातन भारत की प्रतीक्षा भी करता हूं और उससे प्यार भी करता हूं, जहां पर प्रेम करने के लिए नियम नहीं होते हैं, प्रेम करने की स्वतंत्रता होती है, जहां पर आस्था मिट्टी के अंदर घुली होती है, विचारों में और किताबों में बंद नहीं रहती है, जहां पर संबंध केवल हृदय से जोड़े जाते हैं।
किसी कारण विशेष से नहीं जोड़े जाते हैं, वो सनातन भारत जो किसी मनोविकृत राजनीतिज्ञ के मस्तिष्क की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि वो किसी मीरा या चैतन्य के हृदय से उत्पन्न होता है। मैं उस भारत, उस महान सनातन भारत की बात करता हूं। मैं उस महान सनातन भारत के लिए आह्वान करता हूं जो केवल और केवल मनुष्य के शिखर पर जाने की कहानी गाता है, न कि किसी एक भौगोलिक सीमा की। प्रणाम।